हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक रिएक्शन वीडियो लेके। और रिएक्शन होगा आज मेरा फिर से कीचड़ फैमिली के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि कीचड़ फैमिली ने गई है माता रानी के दर्शन करने। और जब से वो माता रानी के दर्शन के बारे में बोल रहे थे कि हमने पूरा परिवार जाना है, तब से लेकर आज तक उन्होंने इतने ड्रामे कर दिया है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनका ये बना बुना प्लान था, क्योंकि जो लप्पी का सॉन्ग आया ना, उसी टाइम पे इन्होंने माता के दर्शन के प्रोग्राम बनाए हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने बीच में बहुत सारे ड्रामे क्रिएट किए ना, तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भाई ये फैमिली कितनी गंदी फैमिली है, कितनी नीच फैमिली है। अब इनका जो जम्बू का जो माता रानी के प्रोग्राम का था सब कुछ, तो देखा होगा 1 महीने से माता रानी यही चिल्ला रही थी कि हम माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं पूरा फैमिली। चलो भाई, अच्छी बात है, जा रहे, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने ये जो बनाया है पूरा फैमिली के साथ। तो जा तो रहे थे, मगर कुछ वीडियो कॉल पे आप सभी लोगों ने देखा उधर कीचड़ जो लप्पू है और उनकी माता जी चीख चीख के एक ही बात बोलते हैं कि भाई हम जा रहे हैं जम्बू, और हम जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। तो माता जी का हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भरा, ये सभी लोगों ने देखा। और ये भी हो रहा था कि भाई एसी ट्रेन से जा रहे हैं, वो भी नहीं हुआ। बाद में स्लीपर वॉच से इन लोगों को सफ़र करना पड़ा, जिसमें जो माता जी है उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो रखी थी, आप सभी लोगों ने देखा। और जो लप्पी लप्पू है वो तो बोल रहे थे बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय तो कर रहे थे लप्पू, क्योंकि उसके बहुत पैसे बच गए थे, क्योंकि ये दर्शन का खर्चा वगैरह जो करा रहा है वो लप्पू ही करा रहा है। जो कि माता श्री की तरफ से बात बोली गई है कि हमारा जो लप्पू बेटा है वही हमको माता के दर्शन करा रहे हैं। तो लप्पू ने पहले ही एसी बस के टिकट, एसी ट्रेन का टिकट कैंसिल करके स्लीपर वॉच में उन्होंने जगह बना दिया। 20 लोगों का प्रोग्राम था जाने का। और उन्होंने बोला कि भैया मौसम अच्छा था, इसलिए हमने एसी ट्रेन का वो कैंसिल करके नॉर्मल ट्रेन में गए हैं, क्योंकि उसमें किराए भी बहुत कम है, तो बहुत इंजॉय करके गए हैं। माता रानी ने यही बोला कि भाई ट्रेन के टिकट नहीं हो पाए, तो दोनों के जो स्टेटमेंट थे बहुत अलग थे। चलो भाई, ये तो ठीक है। आप चले गए वहाँ से। माता रानी का जो हेलीकॉप्टर है वो भी नहीं उड़ान भर पाया, और वहाँ पे माता जी बहुत परेशान हो गई। माता जी ने कहा कि भाई हम बहुत परेशान, 1 हफ्ते से जो हेलीकॉप्टर है, जो माता जी की बोली है, हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भर रहे हैं 1 हफ्ते से। तो वहाँ पे वो बहुत प्रॉब्लम में हो गए हैं। और माता जी ने बोला कि इससे अच्छा तो हम बच्चों के साथ ही चले जाते हैं, और हम अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि माता रानी और उनके जो एजी ऊजी है उन्होंने जाना था हेलीकॉप्टर से, तो वो उड़ान नहीं भरा। तो यहाँ पे जो माता रानी के एजी ऊजी है उन्होंने कहा कि हमारा उत्साह कम हो गया है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इनका उत्साह इसलिए कम हुआ कि ये हेलीकॉप्टर से उड़ान नहीं भर पाई, क्योंकि इनको जाना था हेलीकॉप्टर से, उससे नहीं जा पाए। क्या कि क्योंकि इनका बैठने का बहुत मन था और वो इनके सपने पूरे नहीं हो पाए, ये यहाँ पे समझ नहीं पाए। क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर उड़ान उड़ान नहीं भरा, क्योंकि हेलीपैड पे इन्होंने बहुत वेट किया और लोगों के मुंह पे माइक ले लेके जाके बोल रहे थे कि क्योंकि क्या हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम है, ये कब से, मतलब बहुत कुछ, मतलब यहाँ भी ये अपनी दादागिरी चला रहे थे। वैसे तो ये बहुत रिच फैमिली है, बिहार जो क्या बोलते हैं उसको, सिवान की अंबानी फैमिली है। और अंबानी फैमिली की औकात क्या है ये सभी लोगों को पता है, ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के करते हैं। और इन्होंने इसी बीच प्रोग्राम बनाया, क्योंकि लप्पी का जो सॉन्ग आया है भैया भैया वाले पे, जो पहले क्या था, उस जो उन्होंने एक पार्टी में जो डांस किया था, सुहाग रात वाला उठाना वो वाला, उसके बाद एकदम से ये सॉन्ग आना, ये भी मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। और यहाँ पे फिर यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरा, तो अंकल जी का जो उत्साह कम हो गया। यहाँ पे मौसम की गड़बड़ी के कारण शायद ये उड़ान नहीं भरा, तो अंकल जी को समझ नहीं आया, क्योंकि भाई उनके तो सपने चूर हो गए, उन्हें तो जाना था हेलीकॉप्टर से और अब उनको जाना पड़ेगा यहाँ से पैदल। तो वहाँ से उन्होंने खच्चरों पे किया है अत्याचार। लोगों ने बहुत कमेंट भी किया कि भाई खच्चर कहीं मर मरा ना जाए आंटी जी के वजन से, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए जानवरों को। मैं यहाँ पे नहीं वो करूँगी सपोर्ट, क्योंकि भाई खच्चरों के साथ अत्याचार तो होता ही है। और जो पुण्य का काम कर रहे हैं ना, जो खच्चर के ऊपर लद के जा रहे हैं ना, वो नहीं कर रहे हैं पुण्य का काम कर रहे हैं। जो हमारे जानवर है खच्चर खुच्चर, जो इंसान को बोझ के लेके जाते हैं,
कुछ आदमी मतलब जो कंडी वगैरह में वो पुण्य का काम करे, तुम्हारा पुण्य का काम कुछ नहीं है। और अंकल जी का जो उत्साह था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब साफ है कि इनको माता रानी से कोई मतलब नहीं है। माता रानी के दर्शन करने नहीं जा रखे, सिर्फ अपना इंजॉय करने जा रखे, अपने रील बनाने जा रखे, अपने वीडियो बनाने जा रखे, अपना प्रमोशन करने जा रखे, और कुछ नहीं। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि लप्पी वहाँ से बहुत सारे रील क्रिएट कर रही है, वहाँ से बहुत सारे व्यूज वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे जो लोग मिल रहे हैं। तो लप्पू भी बहुत लोगों से यही बोला है कि भाई हमारा सॉन्ग आ रहा है, आप जाके उन्हें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका मतलब तुम अपने सॉन्ग का प्रमोशन करने गए थे और इसी टाइम पे तुम लोगों ने माता रानी के दर्शन के भी प्लान बनाए, क्योंकि आज से पहले तो तुम लोगों ने कभी बताया नहीं कुछ। जो होता है तुम प्लानिंग के थ्रू चलते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जगत दीदी को बहुत जलन हो रही है, तो जगत दीदी को काहे जलन होगा भाई। जगत दीदी भी अपना प्रॉपर काम कर रही है। और जगत दीदी जब इनके बारे में कुछ बोल ही नहीं रही, तुम जगत दीदी को क्यों घसीट रहे हैं। क्योंकि जगत दीदी की पहले ही बदनामी कर रखी है, और जो भी क्या जो था इनके बीच वो तुम लोग बैक कैमरा सुलझा सकते हैं। मगर यहाँ पे जो इस लप्पू ने इतना बेइज्जत किया है जगत दीदी को, आप लोगों ने लगा कि जगत दीदी के साथ अन्याय हुआ है। क्यों उस समय तो ये लप्पी बड़ा रो धो के कर रही थी हैं। इस लप्पी का भी जो यहाँ पे जगत भैया ने इज्जत उछाली है, उसने तो कुछ बोला नहीं अपने पति को। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सारे मिले हुए परिवार थे और ये अपना व्यूज़ देखते हैं, अपने डॉलर देखते हैं, अपने सब्सक्राइब देखते हैं। इनको ना इज्जत की पड़ी होती है और ना कुछ पड़ी होती। तो सब ने वहाँ से खच्चरों का जो सवारी की, खच्चरों पे जो अत्याचार किया है, इससे लगता है कि भाई ये कितनी नीच फैमिली है। और वैसे तो ये हमारी जो माता जी है अपने को बहुत जवान समझती है। हर बार ये अपनी जवानी के यहाँ पे राज खोलती है। मेरे बाल जो इसके बाल हैं उसका चैलेंज कर देती है दूसरों को कि अगर आप पे हिम्मत है तो मेरे जैसे बाल बना के दिखाओ। और अपने ओंठ के ये यहाँ पे गुणगान करते हैं कि देखो मेरे ओंठ क्या चमक रहे हैं, अभी भी लाली है। अपनी ग्लो स्किन का ये राज बताती है, अपनी जवानी का ये राज बताती है। तो यहाँ पे से इन्हें माता रानी के दर्शन करने में थोड़ा अपने ये 2 पैर, ये 11 नंबर जो दे रखा है ना भगवान ने, इससे भी चल के इनसे माता रानी के दर्शन नहीं हुए। भैया मुझे नहीं लगता है कि इनको जरा भी भगवान पे भरोसा है। जब ऐसे ही दर्शन करना है तो क्यों गए तुम लोग जम्बो। तो यहाँ जाके भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वहाँ भी तुम माता के लिए नहीं गए। माता को भी समझ आ गया कि तुम मेरे दर्शन करने नहीं आए, तुम सिर्फ अपने प्रमोशन करने आए हैं, अपना रील बनाने, अपने वीडियो पे वीडियो छापने आए हैं। तो ये है ये नीच फैमिली, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और दूसरी बात यहाँ पे माता रानी तो वैसे बोलते कि हमारे सोशल मीडिया से कोई घर नहीं चलता है, हमारा कोई और भी बिजनेस है। लप्पू भी बोलता है कि हमारा और भी बिजनेस है। और बारी बारी पे ये पोल भी खोलते हैं कि भाई हमारा घर इसी से चलता है, और नकारते भी है स्वीकारते भी है। इनका कुछ समझ में नहीं आता है। और दूसरी तरफ ये भंडारे में लाइन लगा रखे थे। वहाँ भंडारा जो लगाते हैं ना लोग अपनी तरफ से लगाते हैं, खाने का भंडारा हर जगह लगता है। तो यहाँ पे माता श्री लाइन पे लाइन लगाई हुई थी कि भाई कब भंडारा, ये मेरा रास्ता साफ होगा कब मैं भंडारे में खाना खाने जाऊंगी। भाई इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है। पहले तो इन लोगों ने खुद, ये इतना कमाते हैं सोशल मीडिया से, इन लोगों ने खुद ऐसी जगह भंडारा करना था। मगर ये तो भंडारे पे लाइन लगा के बैठ रहे हैं। वैसे तो बहुत बड़ा अमीर फैमिली बताते हैं अपने को, रिच फैमिली बताते हैं, सिवान के अंबानी बताते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे ये है इस घटिया फैमिली के राज। और ये घटिया फैमिली कभी सुधरने वाली नहीं है। तो यहाँ पे जो सॉन्ग आया है लप्पी का, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि सॉन्ग को लेकर ना बहुत सारे लोग उनकी बढ़ाई कर रही है, सुर्खियों में आ रहे हैं और जो अखबारों में आ रहे हैं उसमें भी लोग, कोई कोई रिएक्शन चैनल वाले लप्पी की बहुत बढ़ाई करी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई। पहले तुम सोशल मीडिया पे कीचड़ उछालो, अपनी बीवी के घूंघट उठाया करो, फिर उसको दबाने के लिए तुम यहाँ पे सॉन्ग बनाओ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, उस पर भी एक वीडियो ज़रूर आऊँगी। तो ये है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने कमेंट में अपनी बातें बताइए कि क्या मैंने सही बोला क्या नहीं बोला। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय बाय।